हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए ये डेमो वीडियो लेकर आई हूँ कि निर्जला एकादशी पर हमें घड़े का दान किस तरह करना चाहिए। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि निर्जला जो एकादशी है उसमें हम कौन कौन लोग बिना जल पिए, मतलब जैसे बिना जल के व्रत किया जाता है, निर्जल नाम है जैसा उनका। लेकिन अगर मान लीजिए घर में अपने कोई बीमार है, अगर कोई रोगी है, किसी को दवा लेनी है, कोई बुजुर्ग है और किसी के साथ मान लीजिए ऐसी कंडीशन है कि उसको जल पीना ही पड़ेगा, तो वह जल पीकर भी निर्जला एकादशी का व्रत कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो मैं आप लोगों को इसमें निर्जला एकादशी की पूरी विधि और आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगी निर्जला एकादशी पे जो हम घड़े का दान करते हैं वो हमें किस तरह से दान करना चाहिए, और अगर हम एकादशी पर घड़े का दान ना कर सके तो हमें कब दान करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले निर्जला एकादशी के दिन का सबसे पहला नियम है कि कई लोग रात के 12 बजे ही जल छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4 बजे तक, जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक आप भरपूर मात्रा में जल पी सकते हैं। उसके बाद में शाम को 4, मान लीजिए सुबह 5 बजे सूर्य उदय हुआ है तो अपने को सुबह 5 बजे के बाद निर्जल रहकर व्रत करना है। लेकिन जो आदमी बीमार है, जो बुजुर्ग है, उन्हें वो मतलब उन्हें वह उनके लिए जल का कोई नियम नहीं है, वो जल पीकर भी व्रत धारण कर सकते हैं। तो ये हो गया, हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, अपने घर की साफ सफाई करें, मंदिर की सफाई करें और ध्यान रहे तुलसी एक दिन पहले तोड़ के रख ले, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। फिर अपने मंदिर को साफ़ सुथरा करके अपने ठाकुर जी का अच्छे से श्रृंगार करें, अच्छे से उन्हें तैयार करें। उसके बाद में हमें घड़े का दान कैसे करना है अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। कि हमारे ठाकुर जी की सेवा हो गई, ठाकुर जी को तुलसी दल अर्पित करें। उस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना है, ध्यान रहे। एकादशी के दिन ठाकुर जी की सेवा का, विष्णु भगवान की सेवा का, तुलसी की सेवा का, दीप दान का, घड़े दान का बहुत महत्व है। और सबसे मुख्य दान है घड़े का दान। तो घड़े का दान किस तरह करना चाहिए, तो तुलसी की भी आप सुबह जल्दी उठ के पहले पूजा कर लें, और तुलसी की पूजन के बाद एक चौकी बिछा ले, क्योंकि जो घड़ा है वह पाटे पे तो आ ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना है, एक चौकी बिछानी है। चौकी पे हमें पीला कपड़ा बिछाना है, पीला वस्त्र बिछा ले साफ सुथरा। तो जो हम पूजा में काम में लेते हैं, तो पीला वस्त्र हमने चौकी पे बिछा लिया। फिर वहाँ अपने ठाकुर जी को विराजमान करें, गौरी गणेश को विराजमान करें और विष्णु भगवान की प्रतिमा को विराजमान करें, जो भी आपके पास हो। नहीं हो तो आप ठाकुर जी भी विष्णु भगवान का ही रूप है। ठीक है, आपने विराजमान कर लिया। अब जो घड़ा आपको दान करना है, जो घड़ा आपको निर्जला एकादशी पे हमें दान करना है, तो उस घड़े को हम चौकी पर रखेंगे। ठीक है, चौकी पर आप तो नीचे कटोरी का आसन दे दें, या किस तरह से भी मान लीजिए गेहूं का आसन दे दें। चावल का प्रयोग तो एकादशी के दिन किया नहीं जाता, तो गेहूं का आसन देके भी घड़े को विराजमान करना है। ये मैं डेमो के लिए वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको इसमें ये तांबे के लोटे से बता रही हूँ। तो घड़ा ले लिया अपन ने। घड़ा आप किसी भी तरह की साइज़ का ले सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे आपकी श्रद्धा हो। फिर घड़े को हमको कंठ तक भरना है। कहाँ तक भरना है, कंठ तक। पानी हमेशा कंठ तक भरा जाता है, आधा घड़ा किसी को नहीं दिया जाता, घड़े को कंठ तक भरेंगे। फिर उसके बाद में हम रोली हल्दी, जिससे भी आप टीका करना चाहे, रोली हल्दी चंदन से उस घड़े का के ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे और उस पर तिलक लगाएंगे। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। घड़े का हमें पानी भरना है कंठ तक, फिर हमें उसके स्वास्तिक बनाना है, पूजा करनी है, और फिर उसको हमें उसका जो कंठ होता है वहाँ कलावा लपेटना है, जो मोली का धागा होता है वह लपेटना है। ठीक है, वह बांध दिया हमने। अब घड़े को जब हम ढकेंगे, एक सुराही से आती है उससे ढक के, या कोई कटोरी है उस पर हमें चीनी और मौसमी फल, चाहे आप आम ले लें चाहे खरबूजा ले लें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो, और चीनी और मौसमी फल का दान हमें घड़े के साथ जरूर करना है। और एक पंखी, बीजनी जानते हो जिससे हवा करते हैं, क्योंकि गर्मी का समय है तो हमें घड़े के साथ इन सब चीज़ों का दान करना है। और ध्यान रहे घड़े पर दक्षिणा रखना आप ना भूलें। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसका पूजन करके हमें सूर्यास्त से पहले, और यह जो घड़ा है वो किसी को दान करना है। अब मान लीजिए आपका एकादशी के दिन दान करना नहीं हुआ, तो आप द्वादशी को जब व्रत का पारण करेंगे तो उससे पहले भी आप ये घड़ा दान कर सकते हैं।
लेकिन जो आपने घड़ा और जो चीनी और जो आपने फल, मौसमी फल लिया है, जो दान के लिए आपने वस्तु निकाली है, वह अपन किसी मानधान को दान करें, किसी मंदिर में दान करें, या जो मान लीजिए जिसे ज़रूरत है उसे दान करें। निर्जला एकादशी का घड़े के दान का विशेष महत्व है, इसलिए आप ये दान जरूर करें। और कई लोग घड़े में मीठा जल भरते हैं और काफ़ी सारी चीनी डाल देते हैं। तो अगर आपको चीनी वाला जल का करना है तो 2-4 दाने ही चीनी डालें और ऊपर जैसे मैंने बताया वैसे चीनी भरकर रख दें, मौसमी फल रख दें, दक्षिणा रख दें और एक पंखी रख दें, और वह घड़ा आप पूजन करके दान का संकल्प लेके और दान कर सकते हैं। और इस तरह से आप निर्जल व्रत कर सकते हैं। और जो निर्जल व्रत नहीं कर सकता, मैंने उनके लिए भी बता दिया है। और घड़े का दान आप जरूर करें, क्योंकि निर्जला एकादशी पर घड़े दान का अपने आप में विशेष महत्व है। क्योंकि एकादशी पर अगर अपन घड़े का दान करते हैं तो एक तरह से प्यासे को, मान लीजिए किसी जरूरतमंद को हमने दान किया, तो जल को हम देवता के रूप में पूजते हैं। जल देवता का दान करने से हमारे भी जो मान लीजिए कोई पाप कर्म करे हैं वह दूर होते हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। ये सब बातें मैं आपको पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर बता रही हूँ। तो आप इस तरह से व्रत कर सकते हैं और इस आसान विधि से आप घड़े का दान घर पर रहते हुए भी कर सकते हैं। मंदिर आसपास हो तो मंदिर में करिए आएँ, किसी मानधान को दे दें, नहीं तो आप किसी ज़रूरतमंद को भी इस घड़े का दान कर सकते हैं। तो अब मैं लास्ट में कहना चाहूँगी, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। और मेरी वीडियो अपलोडिंग का टाइम है 2 से 3 बजे के बीच में मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, और कोई ज़रूरी बात हो तो मैं रात को भी अपलोड करती हूँ वीडियो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे या श्री शिवाय नमस्तुम जरूर लिखें। तो वीडियो ख़त्म करती हूँ। जय श्री राधे, श्री शिवाय।